आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी? प्रोजेक्ट जमा करेंगे और नंबर देंगे उससे। आज एक प्रतियोगिता होने वाली है। कौन सा? डिक्शनरी जीतो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे बढ़िया, अरे वाह इमेज बना के लाया हो क्या? जो भी सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट बना के लाया है आज उसको ये डिक्शनरी दिया जाएगा। दो तो ये डिक्शनरी ये सभी को दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रतियोगिता। लाइए सभी लोग प्रोजेक्ट दिखाइए अपना अपना। देखते, हो सकता है कोई रिटर्न पे अच्छा खासा नंबर पा जाए, कोई आंसर वाले पे अच्छा नंबर पा जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं अब कभी किसी एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आपको एवरेज लेके चलना पड़ता है। किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरियप लटक गए हो तुम लोग कि 33 पासिंग मार्क है तो 34 पाया जाए, वो बेकार है। आप कितना पाइए, अधिक से अधिक पाइए ताकि अगले एग्जाम को भी उसमें कवर करे। जैसे आप मैथ में मान लीजिए तेज हैं तो आप प्रयास करिए 100 में 100 लाए, ताकि अदर सब्जेक्ट में मान लो 80 लाए हो तो कोई फर्क ना पड़े उसका। सही है कि नहीं? तो इसी नाते उस पर जैसे 50 नंबर किस में था, रिटर्न पे था, और 50 नंबर ये ओरल वाले पे था, तो सोचोगे चलो ओरल हम तो मार ही देंगे 50 में 50। हो सकता है कोई ओरल में 50 मार दे, इसमें भी 50 मार दे, तो बुक हो जाओगे उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। आप खड़ी हो जाइए, खड़े हो जाइए आप थोड़ा उधर। आप बताइए लाइकेन नामक पौधे में कौन कौन से दो जीव जो हैं वो सहजीवी हैं? शैवाल और कवक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दो ऐसे पौधों का नाम बताइए जो कीट भक्षी हैं। कीट बच्ची। हम्म, हाँ। हाँ, और वो क्या कहते हैं, टीचर प्लांट। वेरी गुड। बताइए प्रतिशीतन या किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? CO2 ठोस। अच्छा, सहजीवन के बारे में एक्सप्लेन करें। सहजीवन किसे कहते हैं? दो एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएं कि सहजीवन किसे कहते हैं। सहजीवन। सहजीवन का क्या अर्थ है बताइए। सहजीवन लाइकेन। क्या होता है सहजीवन में? सहजीवन में बताइए। जल्दी। होता है सहजीवन। सहजीवन का एग्जांपल क्या होता है सहजीवन में ये बताओ। शैवाल। शैवाल जिसमें क्या करते हैं, कैसे माना जाएगा कि वह सहजीवन है? सहजीवन जीवी जीव है, मतलब सहजीवन में आखिर दो व्यक्ति बैठे हैं, मैं कह दूं सहजीवन है तो किस प्रकार कहेंगे कि सहजीवन है दोनों के अंदर? नहीं बता पाएंगे? चलिए और भी क्वेश्चन पूछते हैं। राइजोबियम के बारे में बताइए कुछ। राइजोबियम के बारे में बताइए। कहाँ पाया जाता है, क्या उपयोग है इसका मिट्टी में, पौधों के लिए कैसे लाभदायक है? यूक्रोमिटा और नहीं, वो रटा हुआ मत बताइए, जो हम कल एक्सप्लेन किए थे वो बताइए। राइजोबियम का क्या उपयोग है? राइजोबियम का वो गहरी मिट्टी में पाया जाता है, वो जीवन भर दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। अच्छा, राइजोबियम कैसे पौधों के लिए लाभदायक है ये बताइए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। निर्भर। लाभदायक कैसे है? लाभदायक कैसे है? कहाँ पाया जाता है ये पौधों में? ये गहरी मिट्टी में।
बैठिए। रहने दो यहीं। रजी ये देखिए काफ़ी सुंदर इन्होंने बनाया था। इनको मिले हैं 50 में से 40 नंबर। और ओरल एग्जाम में पाई हैं 50 में से 30 नंबर, मतलब टोटल हो गया इनका 70 100 में से। ये एक पेज है, किसका है? खड़े हो जाइए। क्या नाच चियार रहे हो? क्या हंस रहे हो? हाँ, हंस क्यों रहे हो? बोलो क्या हुआ जी? हंसो बत्ती भी, हमको क्या होते हैं? क्या सीरियस हो गए तुम लोग? हंसो, हंसने में क्या जा रहा है? आपने बढ़िया कौन हंसता है? बाबू छोड़िए, कौन हंसता है? 1900 सीखे थे हम। राइजोनियम नहीं होता है, राइजोबियम होता है। यह राइजोनियम लिखा है, राइजोबियम लिखा है। चलिए ये बताइए, फलीदार फसलों को बोए जाने के बाद दाल की फसल जब बुआई हो जाती है तो आगे वाली फसलों में हमें खाद की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, नाइट्रोजनी पदार्थों की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि मटर के या चना के हाँ पौधों में हाँ, नीचे जो होता है उसमें नाइट्रोजन किसमें होता है? आलू किसमें किसमें? पता है, हाँ, आलू में। मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसके अंदर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है। जल्दी बताओ, जल्दी, चाहे तो शुरू करो, अब से बताओ। उनके मटर या चना के जो जड़ है उसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। गलत। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे एक जीवाणु का नाम बताइए जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पानी पी लीजिए, पानी पानी पी लीजिए, टेंशन हो रहा है आपको, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए पहले। आराम से आंसर दीजिए, आराम से। यूपीएससी वाले वैसे करते हैं। पी लीजिए आराम से। चलो क्या पूछे सर? 6 बज गया, तुम लोग वायरल होने वाले हो, पता है कि नहीं? क्या पूछे सर? वो हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब मैं सेकंड भी गलत हो चुका है, वो नहीं मानूंगा अब मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप हो सकता है देख लियो इसके अंदर। चलिए बताइए, लाइकेन नामक पौधा जिसमें कवक और शैवाल पाए जाते हैं, वो एक दूसरे को किस प्रकार निर्भर होते हैं? क्या वर्किंग प्रोसेस है उनका, समझाइए। राइजोबियम में। राइजोबियम पूछ रहा हूँ, लाइकेन पूछ रहा हूँ तो राइजोबियम बता रहा हूँ। राइजोबियम पूछा तो बता ही नहीं पाए। बोलो क्या वर्किंग प्रोसेस है उनका,
किस प्रोसेस के थ्रू एक जगह पे वो इकट्ठा रहते हैं लाइकेन में, शैवाल और कवक? बताइए। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अच्छा, और कवक नहीं क्यों बना सकता है वो अपना भोजन स्वयं? उसमें नाइट्रोजन पाया। नाइट्रोजन? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नाइट्रोजन पाया जाता है कवक में? नहीं, कवक नाइट्रोजन ला के देता है। नाइट्रोजन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसी में पूछ रहा है एक पेज से। बताइए, प्रकृति में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। फिर भी पादपों में नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत क्यों करनी पड़ती है, जबकि 78% तो गैसवय है? फिर भी कितना परेशान हो जाते हैं पौधे, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो जमीन के अंदर नहीं जा सकता है, वो गैस है। हाँ। और मिट्टी में जब एक बार कुछ उग जाता है तो मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। अच्छा। तो या फिर चना मटर ये सब बो देंगे जब तो जमीन में नाइट्रोजन आ जाती है। अच्छा ठीक है, इसका सही आंसर ये है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में नहीं लेते हैं, विलेय अवस्था में लेते हैं। तो विलेय अवस्था में लेते हैं इस वजह से, ठीक है, विलेय अवस्था में लेते हैं इस वजह से वो होता है कि उनमें कमी आ जाती है, इस वजह से उनको जमीन के अंदर नाइट्रोजन देना पड़ता है। बैठिए। खड़े हो। पेड़ पौधों में राइजोबियम का वर्क बताइए। पेड़ पौधों में राइजोबियम का, राइजोबियम कैसे लाभदायक है? जो चने और मतलब चना और मटर या फिर बाकला वाकला, मतलब जिसमें सीड होता है जो मतलब फूट कर मतलब जब बड़ा होता है तो फूट कर वो दो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब फलीदारी पौधों के नीचे उसके जड़ों में मतलब गांठ की तरह बनाकर उसमें राइजोबियम रहते हैं। वो वायुमंडल के जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उसे एकत्रित कर कर वहाँ पे स्टोर कर देता है, जिससे वहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। राइजोबियम क्या है वैसे? एक जीवाणु है। सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन, दो एग्जांपल द्वारा समझाइए। सहजीवन में पहले तो दो लोगों का आवश्यकता पड़ता है। लोग रहेंगे, मतलब कोई भी चीज है दो रहना चाहिए। अच्छा। और मतलब इसमें एक कुछ लाएगा तो दूसरा बनाएगा। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कवक और शैवाल का। शैवाल में किसमें पाए जाते हैं? किसमें? लाइकन में। अच्छा। इसमें इस लाइकन के दो भागीदारी होते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और कवक में नहीं होता है। अच्छा। और कवक शैवाल को आवास प्रदान करता है, और बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन प्राप्त किया रहता है उसे मिलजुल के खाते पीते हैं। वेरी गुड। एक और एग्जांपल दीजिए, दो एग्जांपल दीजिए। दो एग्जांपल? एक और एग्जांपल दीजिए, दो एग्जांपल समझाए थे ना। एक और एग्जांपल दीजिए। एक कोई पौधा हो गया और अमरबेल। मैं एग्जांपल दिया था एक, वो एग्जांपल समझाइए हमको। दो एग्जांपल बताए थे। पिचर प्लांट का क्रिया विधि समझाए। पिचर प्लांट भोजन कैसे ग्रहण करता है? पिचर पादप को हम घटपड़ी भी कहते हैं। ये घड़े के आकार का एक पौधे के पत्तियों का रहता है आगे का, उसका जो शीर्ष रहता है पत्तियों का वो ढक्कन बना रहता है।
और जो उस घड़े को मतलब वो घड़े का ढक्कन रहता है। वास्तव में तो घड़ा क्या है? घड़ा क्या है? घड़ा एक घड़ा पौधे का कौन सा भाग है? पत्तियों का, हाँ। पत्ती का आगे वाला भाग है, मतलब पत्ती है हाँ। और पत्ती का जो शीर्ष रहता है वो उसका ढक्कन है। प्रोसेस बताइए। और प्रोसेस ये है कि ढक्कन जब वो उसके अंदर रोए जैसा कुछ आकृति रहता है जो ढलान हुआ रहता है, जो अंदर की तरफ झुका रहता है, और जब कोई कीट उसमें प्रवेश करता है उसके अंदर तो उस रोए में उलझ जाता है और अंदर उसके जो रहता है पिचर पादप के अंदर मौजूद एक विलय मतलब वो रहता है जो उसे गलाता रहता है और वो उसमें रिलीज होकर उस कीट को पाचन करने लगता है और जिस उस मतलब जो पाचन कर लेता है तो उस जो भी पौधे ऐसे क्रिया में कोई भी कीट को खाते हैं उसे कीट भक्षी कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो पदार्थ तीन डाल के बता रहा है। जो पदार्थ सर पिघले ना और वो वायु में घुल जाए, एयर के घुल जाए मतलब कि एयर बन के उड़ जाए, अच्छा, उसे घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कपूर पदार्थ कहते हैं, मतलब उर्द नहीं ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कपूर। और एक होता है कारगोली, नेपथलीन की गोलियां। यस सर। आपने काफी अच्छा आंसर दिया, थैंक यू लेकिन सर। आप थोड़ा बजा रहे हैं। कोई बात नहीं, ना चलता है। कहाँ गया? अगर आपने पूरा आंसर दे दिया तो मैं 50-50 भी दे सकता हूँ, अगर किसी ने पूरा आंसर दे दिया अच्छे से। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप सर आप गलत चेक कर दिए हैं, आप ये कर दिए हैं, क्योंकि देखो बस एक कंपटीशन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, पूरा गलत हो गया तो 4 नंबर और कट रहा होगा। नहीं बाद में इसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई भी वो नहीं कहेगा कि आप गलत चेक कर दिया ही कर दिया। कुल अपने लिखे हो? कसम खाओ, गीता पे हाथ रख के। किससे लिखवाए हो? ई कहाँ है? क्या है? कहाँ है? छुई वो इसको क्या है? तो छुएगे तो छू दी है तो उस नंबर पे गया आपका 10 नंबर। पहले मैं बोला हूँ कि कोई छुआएगा नहीं किसी से। गन्नौर से गन्नौर राइटिंग लिखो, अपने राइटिंग में लिखो। नहीं तो क्यों आपने छुआ, क्यों हेडिंग आपने लिखवाया? आपको खुद लिखना चाहिए ना, पहली बार आपको खुद लिखना चाहिए था, मैंने लिख के दिया था। चलिए सर शिवम आ गया, उसका भी जमा करिए। चलो उठो, बताओ। सहजीवन को 2 एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। आवाज आएगा? बाहर आइए सर आप। इधर उसको आगे भेजो। चलो बैठ के बोले। सहजीवन का अर्थ है, वो पहले जी सहजीवन का अर्थ है, नहीं कहा उनको, कहा हूँ भाई को वो गरीब लोग हैं, आप सही नहीं लिख पा रहे हो। पड़गी पड़ती ती ताती कहाँ था इसके अंदर है? वो थोड़ा होगा, थोड़ा क्या, पड़ में अड़ा होता है। वीडियो देख लीजिए। पेपर दोगे यूपीएससी का ना, पता चलेगा क्या क्या देखते हैं। 6 में बिंदु बिंदा कुल देख लेंगे, तो बिंदु बिंदा लगा देंगे। एक एक पूर्ण विराम। अरे मैं लिखा हूँ 5 नंबर साफ साफ लिखा हूँ, लेकिन लाइनों में। सुनिए, कोई नहीं कल आप किसी कल भेजे हैं आप फाड़ के दोबारा लिखना चाहिए ना, आपने छुपा दिया था। होमवर्क किए हैं, होमवर्क पे नंबर दे दीजिए 5 नंबर। पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। बताइए, बोलिए।
बताइए। बताइए। लाइकन नामक पौधे में कवक कवक और शैवाल एक दूसरे पे किस प्रकार डिपेंडेंट है? शैवाल को आवास प्रदान करता है और बल्ले में प्रकाश संश्लेषित द्वारा खाद लेता है। कुछ 80% सही है। 80 नहीं, प्रकाश संश्लेषित द्वारा कवक खाद लेता है। चल रहे हो। खाद लेता कोई है। बात नहीं। पूरा आंसर आप सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छा बताए। क्या राय है आपका? अच्छा बताया है? ठीक ठाक। मतलब वही है 80% ठीक है। बल्दी में बदली। और पीछे मत एकदम अच्छी क्या है रे? मतलब कियो पूजा कियो काय नहीं बनाए हो? तो चली जाओगे पृथ्वी चल जाओगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है? जिंदगी में कुछ काम नहीं आएगा। बोला सहरिया मार दीजिए तो एकदम सहरिया। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। बोलिए। जिंदा डूब जाता है, मुर्दा तैर के दिखाता है। गरुआ मुर्गा। चलिए क्वेश्चन है, दाल की फसल के बाद अगली फसल में हाँ, नाइट्रोजनी पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका क्या कारण है? जैसे हम दाल की फसल बोते हैं, हाँ, जो दाल की जड़ में एक गांठ पाई जाती है, वो नाइट्रोजन की जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है अच्छे से, ज्यादा मात्रा, भरपूर मात्रा में। और जब वो दाल कट जाता है जितना हो कृत्रिम। और दूसरा फसल बोया जाता है तो नाइट्रोजनी पदार्थ बचता है, तो वह नाइट्रोजनी पदार्थ पौधों को प्रदान करता है। और जब वो पौधे कट जाते हैं उसके बाद नाइट्रोजन पदार्थ खत्म हो जाता है, इसलिए फिर से दाल, चने की दाल, सेम की खेती की जाती है, इसलिए नाइट्रोजनी पदार्थ ऑब्जर्व करता है। 50% सही है। क्या 50% चाहिए? क्योंकि इसके अंदर आपने राइजोबियम बोलना भूल गए। यस, हाँ। राइजोबियम नहीं बोलेंगे, आंसर पूर्तियां गलत है। काहे? क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ही नहीं बताए आप, तो फिर आप क्या बताए? कुछ जीवाणु राइजोबियम। अब खत्म हो गया वो अब तो चल रहा है इंटरव्यू। ऐसा नहीं होता है। नेपथलीन की गोलियां किस प्रकार के पदार्थ हैं? ऊर्ध्वपातन जो जैसे किस प्रकार के पदार्थ हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपात के प्रकार हैं, जैसे कपूर की गोलियां हैं, उसको हम जब जलाते हैं तो गीली नहीं होती हैं, हवा में उड़ जाते हैं। हाँ। वैसे नेपथलीन की गोलियां उर्फ कारगोली जब हम जलाते हैं तो उड़ जाते हैं, उड़ जाती हैं हवा में, गलती नहीं है, हवा में मिल जाती हैं। आलम उर्फ गुड्डू भैया। हो गया कितना नंबर? पहले अब आवाज है, अभी तो एक्सप्लेन करवाएंगे तुमसे। अभी लगता है बोले कल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रतिशीतन में किस प्रकार किया जाता है? फिर से बोलिए क्वेश्चन। से बोलिए। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पीछे बगर बोल रहे हो। एक क्वेश्चन, रिवाइज कर रहा हूँ। एक बार एक क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हाँ, कार्बन डाई का प्रतिशीतन में किस प्रकार किया जाता है? कार्बन डाई का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, का उपयोग प्रतिशीतन में पौधों में इस प्रकार किया जाता है क्योंकि आप पहुँचते 5 मिनट लगा दे रहे हो। क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ नहीं, क्योंकि वो हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। सीधे क्योंकि से आंसर बताया करिए। फोटोसिंथेसिस करते हैं। गलत है। नहीं, कंफ्यूजन। आज लगाऊंगा एडिटिंग में। जानते एक बात और है, मैं जिंदगी में हमेशा चाहता हूँ लड़के पढ़े या ना पढ़े, लड़कियां जरूर पढ़े। ये क्या जी, रात में क्या तुम दौड़ रहे हो इधर उधर? पैसे तो मत देने, कुछ नहीं, भाग।
1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको, जाओ। चश्मा लग गया क्या? पेन लेना, हम दे रहे हैं पेन, हम दे रहे हैं पेन। तीसरा वाला दे रहा हूँ, पकड़ो वालो, पकड़ो, पैसा मत देना। ये कौन पेन आता है? भगाओ उसको पहले यहाँ से। इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे, तुम आ गए डिस्टर्ब करने। मेरे से डर रहा है बाबू, तुम लोग आ गया है ना? भाग जाए यहाँ से, भाग। अच्छा बैठो, तुम इसके साथ जाना। तो तेरे कहा मैं लेट होगा। नहीं लेट होगा, नहीं लेट होगा। 20 रुपये। ओए लेट होगा। 20 दे रहा है। मुझे लेट कर दिया। पूछे नहीं। तुम्हारे इंस्टाग्राम की कहानी भी बताया नहीं है। हम कुल लीड फाड़ मार कुल लीड कर दो। डिलीट का छोड़ो, पहले बताऊंगा ना वो कौन है, मिस प्रिया कौन है। अच्छा असम भट्ट। अच्छा उस दिन वही बात चल रहा था। 11 बजे तक। बदतमीज, अपना आईडी प्राइवेट किया है। मैं कही तुम्हारे आईडी में मिस प्रिया कौन है? कह रहा सर मम्मी पर बताएगा सर। कह बदतमीज कह रहा झूठ बोल रहा है। पता चलेगा बकवास शुरू हो गया तो काट दूंगा खच्चे का खैर। आपका खुजली उसमें आ रहा है। किसका? खुजला रहा था क्या? ऑर्डर। पेन था, गिर रहा था। अच्छा पेन था, ये पेन है। सीधा सीधा रखो था वैसे। अच्छा कि बेशरम का इनका 30 नंबर पाया है खाली, 35 या 40 नंबर पाया है, फिर भी कितना खुश है देखो। ऐसे खुशी पहली बार जीवन में इतना नंबर पाया। गालियाँ। चलो ये शांत रहो। पहली बार में ज्यादा पाया है क्या? चलिए पूछते अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे हमको, आप बताइए हमको कि आसान सा क्वेश्चन नहीं बता पाया, बहुत क्या? कहाँ सा? बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग नहीं बता पा रहे हैं? पौधों में। पौधे में पूछा हूँ कि प्रतिशीतन में पूछा हूँ। ये सब जाएगा, अभी कोई कटेगा नहीं इसके अंदर क्लिप, कोई क्लिप नहीं कटेगा, जो गलत आंसर है वो भी जाएगा। ये इसका बताइए, हमारा खून का रंग लाल क्यों होता है? किस तत्व की वजह से? इसमें आइए। वो आसान क्वेश्चन, इस चैप्टर का पूछ। एकदम आसान क्वेश्चन है, दुनिया जानती है। माइक में बोलिए, अकेले माइक में बोलिए। भाई इसमें पूछ लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लीजिए, हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, इसमें पूछिए सर। आप चैप्टर से चुका हूँ कितनी बार, चैप्टर से बाहर जा रहे हैं बच्चे छोड़ सर, चैप्टर से बाहर चले गए थे। दे दीजिए ऐसे नंबर काटिए, नहीं परेशान यार, ऐसे ना नंबर काटिए, स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बेस था 90 नंबर था, 100 पे मैं देता नहीं किसी को, मेरा 90 बेस था। और बढ़ा दीजिए, ये तुम जो भी पाए हो 90 में से पाए हो, ऐसा समझ सकते हो। बढ़ा दीजिए। और बेटे आप बाहर से बोलिए कि बस गलत किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला दे दीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, गुड ट्राई बेटे। 5 बढ़ा दीजिए। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बाकी लोग भी है ना यार उसी में, पकड़ो पकड़ो मत अभी। किसको दें? मैं सर हमारे हम आगे आए। मैं आपको शुरू से अंतिम तक सुना दे रहा हूँ पूरा। इससे भी थोड़ा इस बार आप ये है हाँ। का आप सुना देंगे? पूरा सुना दो शुरू से। ई का ABCD है का? लिखा कैसे है? सबसे पहली बात तो ये देखो, एक एक लाइन लिखा ही है खाली। तो एक एक लाइन वाला था, तो एक एक लाइन वाला लिख रहे थे, काटिए नंबर। साइन वहाँ पे करना है से। आई मेहनत एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं। तो क्या एक्स्ट्रा मेहनत ये देखो की है, वो कोई फूल पत्ती नहीं बनाने आता है। वो सब नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब बुढ़ा जाएंगे तभी कुछ काम करेंगे। भड़ुआ मुर्गा खाए। ये सब काम कब करेंगे? बस वही खाएंगे। DNA बना के लाएंगे।
कुछ एडवांस करिए। चलो क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम भी लगाए आप समझाइए। सहजीवन का 2 एग्जाम्पल देते हुए विस्तार से समझाएं। सहजीवन, अब रुकिए। माइक मुंह पे लगाइए, बताइए। सहजीवन, नीचे ही रखो। पहले देखिए सहजीवन का पहला उदाहरण लाइकेन नामक सहजीवन के वो बताइए, सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन जो दो एक दूसरे पर निर्धारित हो। निर्धारित हो, अच्छा। हाँ, जैसे देखिए एक पौधा है लाइकेन, उसमें शैवाल और कवक पाया जाता है। शैवाल, शैवाल, हाँ शैवाल कवक को फोटोसिंथेसिस कर देता है, फोटोसिंथेसिस देता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको खाना पहुंचाता है। हाँ, और जो कवक है उसको आवास प्रदान करता है। तो जब वो दोनों हो गए, और दूसरा जो है वो है अमरबेल। अच्छा, वेरी गुड, अमरबेल। ताली बजाएं सर। कार किसको मजा था? दूसरा अमरबेल एग्जाम्पल है। तालियां। जिसे वो जब होता है इंटरव्यू वाले बताते नहीं है, गलत बता रहे हैं। वो बता देंगे तो फिर कोई मतलब है, बताते नहीं है, बस वो चढ़ा देते हैं नंबर कि क्या परसेंटेज सही बताए। माइनस के लिए बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रतिशीतन में किस प्रकार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में प्रतिशीतन बताए कैसे? अरे रुकिए, CO2 जब वो ठोस हो जाता है, जब हम जैसे कि कुछ कमरे में पूरा बर्फ चारों तरफ लगा के उसमें अगर जो कोई चीज रख दिए, बर्फ लगा के करोगे? बल्ब लगाओगे? बर्फ नहीं, बर्फ जैसे फ्रिज में कुछ रखे हैं तो उसमें जैसे चना वाला पूछ रहा हूँ तो तुम बर्फ बता। रहने दीजिए, हटाइए तो उसको। हटाइए, एक तमीज है तुमको बोलने का। हटाइए उसको। नहीं पता है। नहीं, बैठिए। पूछ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का किस पर उपयोग होगा, तो तुम बता रहे हो बर्फ के बारे में। तुमको बताना चाहिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, बर्फ और अब नहीं है। वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ठंडा होता है। जब ज्यादा भर दिया मैं बस वही सुना था, तो मैं बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप बोलिए गैस नहीं ठोस। इतना ही बताते तो आपको 100% नंबर मिलता। हटाइए कर रहे हैं। 20 नंबर, यही है ना। फलीदार फसलें बोने के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती अन्य फसलों के लिए? जैसे चना, मटर और सेम, जब सेम फलीदार पौधों में उनके जड़ों में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है। नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन अन्य फसलों के लिए नहीं होता है नाइट्रोजन की आवश्यकता। एक्सप्लेन करिए, समझाइए, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। बताओ जल्दी से। नहीं मालूम। जब रटा हुआ आंसर लाएंगे तो एक को आंसर नहीं बता पाएंगे। आप खुले मन से आइए, रट के कुछ भी बताइए, पढ़ के आइए। जब पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। कभी भी रटिए मत 2-3 लाइन 4 लाइन, क्योंकि जितना रटोगे उतना से कम ही बता पाओगे, गारंटी। तो 4 लाइन रटे हो तो 3 बता पाओगे। रटो मत, समझो चीजों को। समझोगे तो 10 लाइन बोल डालोगे उस पर। समझाइए। चलिए बताइए, ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातज अब तुम लोग में सबसे सीधी वही है। सीधी है, तुम लोग टेढ़ी है। तुम दोनों बदतमीज मार के आती है। सबसे अच्छी यही है, बोलती है। सर, हाँ, वो सबसे गंदी है ना? गुरुजी, नहीं सर जी, नहीं बोला भैया, सबसे गंदी यही गंदी बैठी है। वो हम गंदे हैं। सुनिए। तुमको कुछ नहीं मिला। नेपोथिलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ उसे कहते हैं जो, जैसे हम लोग कहीं रख दिए ऊर्ध्वपातज पदार्थ,
तो हमको बताइए वो पानी के किसे कहते हैं? देखिए एग्जाम्पल नहीं जा रही है। हाँ, वो पानी के मतलब पानी वो नहीं बनेगा जैसे पर्दे पर्दा। इस क्लिप को एकदम अच्छे से बना दीजिएगा। नहीं काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे। काटेंगे नहीं तो हाउसफुल लगा दीजिएगा। हाँ ये ऊर्ध्वपात ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपाजत आई ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते ऊर्ध्वपाजत हैं? इंटरव्यू हो रहा है इन लोग का। ऊर्ध्वपाजत पदार्थ वो है जो कि जैसे कोई भी चीज़ होता नहीं है पानी के द्वारा, तो वो पानी नहीं, वो भाप बन के उड़ जाता है। जैसे उसमें आता है कारगोली और कपूर। आप बताने का प्रयास अच्छा कर रहे हैं। सही प्रयास करिए, इसको सीधा बताइए कि ठोस से डायरेक्ट गैस में हाँ असंभव। डायरेक्ट गैस में चला जाए वो ऊर्ध्वपात है। हाँ। चलिए बताइए, लाइकन में बता क्वेश्चन बताइए। तुम इधर आओ। कब? चलिए बताइए, राइजोबियम जीवाणु पौधों के साथ किस प्रकार सहजीवी संबंध स्थापित करता है? क्या? फिर से बोलो। कान नहीं खुलाया गया? वो लाल हो रहा है कान। राइजोबियम जीवाणु हाँ। पौधों से किस प्रकार सहजीवी संबंध स्थापित करता है? रुकिए। प्रश्न एक उत्तर अनेक। जब सामने कैमरा और टीचर बैठा रहता ना, अच्छे अच्छे बुला जाते हैं। फोकस। बताइए, जल्दी बताइए। 1 मिनट। रट के आ जाओ, 2 लाइन। रटा ही नहीं है, याद है। वह क्वेश्चन दूसरे जगह पूछा जाएगा तो भुला जाओगे कि क्या था। नाइट्रोजनीकरण करता हो। हाँ, नाइट्रोजनीकरण उपस्थित होता है, उसी को नाइट्रोजनीय पदार्थ उपस्थित होता है। तभी तो गलत कह रहा है। बता दे बिना, तभी तो बता। और मटर। हाँ बता रहा है, बताओ पहले। बता ही नहीं पा रहा। कहाँ मैं दे रहा हूँ। अब थोड़ा वो कर रहे हैं सर। क्या क्या ये बाल उनका हिला रहे हो? तो पूरे वीडियो में कितना 100 तुम्हें तमीज नहीं है 1 रुपया। तुमको प्रोजेक्ट इतना बढ़िया बनाने दिए हैं, वो बनाए नहीं हो। बाल देख के अच्छे चेक कर रहे हो। काहे ग्रुप नहीं देखता है? दिन भर मोबाइल चलाओगे तो ग्रुप काहे नहीं देखते हो? हमको समझ नहीं आता कैसे पूछना चाहिए ना क्या बात है। हेलो, हो गया। काटा हुआ हाथ मिलाओ। अच्छा 30 और ये देखो 15 हाथ मिला रहे हैं। आप जाइए, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। नहीं यहाँ पर सही आइए 2 3 4। राइजोबियम का उपयोग बताइए पौधों में। राइजोबियम का उपयोग जी सर राइजोबियम जड़ों में होते हैं। जी, क्या उपयोग है? मेरे कोचिंग में पढ़ोगे? बहू पढ़ोगे? प्रधान में रहो, तुम मेरे यहाँ ही पैसा देती हो। वो भी मेरे चाचा है यहाँ पर। झूठ नहीं बोलना, सही बस। कहे तो हाँ। सर राइजोबियम। चलिए अगला क्वेश्चन। लाइकेन पौधे में सहजीवन की व्याख्या कीजिए। मतलब उसको एक्सप्लेन करें सर। जी, किस प्रकार सहजीवन है उसमें? सर जैसे कि हम 2 लोग हैं ना। लाइकेन पौधे में सहजीवन की व्याख्या करें। क्वेश्चन सुने ध्यान से, एग्जांपल मत सर दें। जैसे शैवाल में सर शैवाल में ना
क्लोरोफिल होता है और कवक में नहीं होता है। तो सर जैसे कि कवक और शैवाल ना सर, कवक ना, कवक शैवाल को आवास प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक को शैवाल को भोजन प्रदान करता है। कौन भोजन बनाता है? सवाल सर बताएं सर। अगला। चुप हो जाओ। तुम मत खाओ। कीट भक्षी प्राणियों को कीट खाने की क्या आवश्यकता है? भोजन काहे नहीं खा रहे हैं? क्यों वह कीट खाने का प्रयास कर रहे हैं? सर खरीद दे। हाथ में जल्दी। सर नहीं मालूम। दाल की फसल के बाद अगली फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? सर मतलब फसल बोते हैं तो उस जड़ों में राइजोबियम होता है जी। और नाइट्रोजन मतलब उसका स्थितिकरण करते हैं, स्थितिकरण। तो उसमें नाइट्रोजन नीचे नहीं मिलता है तो इसलिए सर अगला फसल नहीं उग पाता है। नहीं उग पाता? सर वो मतलब उगता है सर, मतलब स्लाइड में आ गए आप? नहीं सर उगता है। 7 करोड़। स्लाइड में आ गए आप? नहीं थोड़ा मिस्टेक। खाद में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? खाद में सर पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। देख लीजिए। सर देखे नहीं है, हमको याद है। काफी अच्छा आंसर अभी दे रहे हैं आप। मिला जुलाब ठीक है। कम से कम बता तो रहा है। यस सर। इन्होंने कह रहा है चलिए इसको हटाइए, चलिए इसको हटाइए, चलिए। ऐसा तो नहीं कहा था। अगर कोशिश तो कर रहा है, कोशिश ही अच्छा है। बताइए रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किस पदार्थ के कारण? यहीं से तमाचा मारूंगा, बदतमीज करेंगे यार। सही है। तब इसका पढ़ाई मन नहीं कर रहा है। समझ गया, उम्मीद है। क्या नाम लिखा था? नाम बताओ क्या? तो अनुज। अरे सर देख लिए क्या आप भी? सर ये वाला नहीं पता है सर, नहीं पता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये आखिरी व्यक्ति भी बताइए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? हम बताइए। विटामिन की कमी से सर रक्त का थम जाना। नहीं हम बताएं, रघु सकता। ओवर। क्या हो गया? क्या होता है? रक्त का थम मतलब कैसे होता है? तो वही तो पूछे हैं, कैसे नहीं ई से। अरे वो भैया। तो आज के कंपटीशन की विनर है मिष्टी उर्फ आराध्या अग्रहरी। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आइए बताइए क्या कहना चाहेंगी अपने जीत पे? हम बहुत खुश हैं और मेरे दिल में कब से ये चल रहा था कि सब हार जाए और हम जीत जाए। अच्छा हो गया। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इधर आइए थोड़ा सा। और आप कुछ और अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगी? कि वो जिंदगी भर हारते रहें और हम जीतते रहें। ये बदतमीज कहेंगी। और जो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? आप भी पढ़िए लिखिए, महान बनिए। चलिए वो सब में नहीं हाँ? लाइक करिए। लाइक करने कहो पहले। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सबको सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब डिसलाइक करिए।
हाँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कह रही करिए हो कि उनसे कह रही हो? उनसे। आप सेकंड आए हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि आज डिक्शनरी जीतो प्रतियोगिता है, तो फर्स्ट आई है आराध्या ग्रहरी। इनको मिलता है एक चमचमाता हुआ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। चमचमा नहीं रहा है थोड़ा सा। दिखाइए डिक्शनरी, दिखाइए ईमानदारी से, बोलिए हम पाए हैं। ये हमारा तोहफा है और ये पाने के लिए मैंने 4 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। दिन रात इन्होंने एक कर दिया है, दिन रात एक करके इन्होंने कठोर तपस्या के दम पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जीता है। तो एक बार फिर से तालियां हो जाए इनके लिए जोरदार। ऐसे ही आप लोग जिंदगी में मेहनत करें। इनका देखिए कितना सुंदर इन्होंने बनाया था। अगर इस पे एक कवर लगा दी होती तो इनको 10 नंबर और मिल जाता, लेकिन ये एक कवर नहीं लगा, फिर भी विजयी भव है। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आज की वीडियो से। सेकंड आप आए हैं, इधर आइए पहले। नहीं, आप कर बैठे रहिए। जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं इनका नाम है अमित यादव जी। अमित यादव जी पकड़िए। यस सर। आपका गिफ्ट है, आपको ये चमचमाता हुआ हार मिलता है। चमचमाता नहीं करिए है। ऐसा है, ऐसा। तो आपको कैसा सेकंड आके लग रहा है? आप फर्स्ट आए हैं, सिर्फ 1 नंबर से कम है, बस जान लीजिए। यस सर। आपको आज 1 नंबर का महत्व पता चला होगा Yes, sir. जिंदगी में, कि एक नंबर कितना महत्वपूर्ण हो सकता Yes, sir. है ना? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो सर। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि और बच्चे किस प्रकार पढ़ाई करें? आप लोग मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें और गेम ना खेलें और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। अच्छा, यस सर। और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Yeah.